आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवार खान। आज हमारे यहाँ अपनी कुछ बातें रखने, अपना इजहार ख्याल पेश करने के लिए मोहम्मद गौस उर्फ बबलू शिमना, जो राष्ट्रवादी पार्टी जितेंद्र आव्हाड गुट के बहुत ही मुतहर्रिक, फाल और बहुत ही ख़ास कट्टर समर्थक कारकुन माने जाते हैं। बबलू भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या चल रहा है शहर में? पहला सवाल। शहर में कुछ सोचने वाली बात ज़्यादा है नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर बातों को कहीं ना कहीं गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ के बातें बना के लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है, मगर उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये पिछले 14 सालों में हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने जो काम किए, उस काम की बदौलत उन्हें मुमरा के अवाम में अपनी जगह बना चुके हैं। मगर ये कुछ लोगों को ये बात खटक रही है। और क्या खटक रही मतलब? जो लोगों ने आव्हाड साहब ने जो मुमरा में जो काम किए हैं, आने पहले 2009 के पहले का मुमरा, अब 2009 के बाद का मुमरा, आपको देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा। स्टार्ट करें, मैं तो बोलता हूँ स्टार्ट तो करो आप रेती बंदर से। काम किए हैं। खटक क्यों रहा है? काम किए, खटक करा है कि इनको अपनी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, कि ये सोच रहे हैं कि अब आव्हाड साहब को आव्हाड साहब की ज़मीन खसक रही है, आव्हाड साहब का जो पॉपुलरिटी वो कम हो रही है, माहौल बिगड़ रहा है। ये सब गलत बात है। मेरा तो कहना है ये कि इनकी ज़मीन खिसक रही है। हालांकि ये आव्हाड साहब का जितना विरोध कर रहे हैं, उतने आव्हाड साहब पॉपुलर होते जा रहे हैं कि उनके काम को किया हुआ कामों को इन्होंने बता रहे काम नहीं किया। नहीं, आव्हाड साहब की ज़मीन खिसक नहीं रही है और इनकी ज़मीन खिसक रही है। कैसा मालूम आपको? कुछ सर्वे किए हैं? क्या है सर्वे की बात नहीं, कैसा है कि अवाम का लगाव और अवाम को खुद होकर आव्हाड साहब से मिलना। अब मुझे आपको बताते चलूँ कि आव्हाड साहब के ऑफिस पे, थाना ऑफिस पे, आव्हाड साहब के बंगलों पे, हमारे कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान साहब के ऑफिस में लोगों में आने वाला जो तांता जो पहले आ रहा था, और आप लोगों का आना जो मिलना कंटिन्यू संघर्ष के ऑफिस पे, हमारी रुता मैडम जो बैठती है उनके ऑफिस पे जो लोग मिलने आ रहे हैं और लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, और रिएक्शन को देखते हुए हमको ऐसा चल रहा है कि इनके बातों से पब्लिक में रिएक्शन उल्टा जा रहा है। उसमें पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि आव्हाड साहब ने काम किए। बबलू भाई, आप बार बार वो इनके लोग, इनकी ज़मीन, वो कौन? इन लोग बीजेपी के लोग हैं, शिवसेना के लोग हैं, कांग्रेस के लोग? कौन है वो लोग? समाजवादी के लोग हैं, मुस्लिम लीग के? कौन है वो? यही तो एक अभी कैसा है कि आप अब देख रहे हैं कि आप राष्ट्रवादी में दो टीम हो गई है। हाँ। एक अजीत दादा गुट हुई है, एक शरद पवार साहब का गुट हुआ है। मगर उसके पहले, ये गुट होने के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को इन लोग ने बहुत चलाए। उनका फंड लेके आ रहे हैं, उनके फंड से हम काम कर रहे हैं, उनका फंड लाके। ये लोग कौन? वो ये लोग जो हमारे गुट में थे, हमारे राष्ट्रवादी में थे, आप ही की पार्टी के लोग, हमारे राष्ट्रवादी में थे। अब राष्ट्रवादी से अलग होके जब इनको सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ राष्ट्रवादी इनको प्लेटफॉर्म दिया, राष्ट्रवादी ने इनको पावर दिया, अब उनको अपनी पावर को ज़्यादा साहब ने इनको मोहब्बत करने के बाद इनको गलत मतलब ना। कितने लोग हैं वो? कौन लोग? ये जो 5, 6, 7, 8 जो लोग हैं, ये लोग ही जब इनको मालूम है कि अब आपको जब इलेक्शन में सब नगर सेवक है या नगर सेवक भी है, कार्यकर्ता भी है। नगर सेवक आपके हैं, तो उसमें से कितने उधर हैं? 5 में 5 छोड़ के बाकी सब नगर सेवक हमारे साथ में, हमारे 5 से 6 छोड़ के बाकी सब नगर सेवक हमारे साथ में। हमारे विरोधी पक्ष नेता शानू अशरफ पठान भी हमारे साथ में, और वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 18 में से एक शानू पठान का नाम जी, और कौन? अरे जब नगर सेवक है, जो भी है, जफर है, रेहान है, सुनीता सातपुते है, रूपाली गोटे है, ये सब नगर सेवक है। अश्विन भाभी भी है, ये सब नगर सेवक है। सिराज डोंगरे है, सब हमारे जितने नगर सेवक हमारे पास है। ऐसे 5 में तो फिर 5 कौन है? वो जो 5 है जो चले गए, जो पहले ही चले गए, जो अभी उनका नाम लेने का सब पूरे मुमरा को पता चल रहा है कि उनका नाम को बारे सब जो अब जरूरत ही नहीं है क्यों लोगों का। हाँ, उनके अपन क्यों कुछ काम नहीं किए आपके? अरे मैं तो बोलता हूँ, मैं तो ये मुझे अच्छा सवाल आपने पूछा नूर भाई, मैं आपको बताते चलूँ। क्या 2009 में जब टेंडर हुआ था मुमरा रेती बंदर का, 9 करोड़ रुपए का टेंडर था, वो 3 कॉन्ट्रैक्टर ने उसमें काम किए थे। एक शंकर महादेव था, एक बिटकॉन था, एक सह्याद्री था। 9 करोड़ का काम था। वो रास्ते का काम जब टेंडर रुका था, जो रेती बंदर का मेन रास्ता जिसपे 4 नंबर की उस टाइम खड़ी बिछाई गई थी, काम रुका हुआ था। या राजू साहब को वही हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब ने ऑन द स्पॉट ला के टेंडर की प्रोसीजर को
कंप्लीट करने के बाद काम को फिर चालू कराया था। उसके बाद वो काम खत्म होने के बाद 2-3 सालों के बाद हमको ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला होने लगा। हम जाने लगे तो ट्रैफिक से वजह से आधा घंटा रेतीबंदर हम फंसे पड़े रहते थे। वो सर्विस रोड को पास करवाया, उसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ढोले साहब थे, उनको बोल के बोले तुम्हारे को बोले टाइम लगेगा तो भी चलेगा मगर मेरे को दोनों तरफ से सर्विस रोड चाहिए। वो सर्विस रोड का काम करा। मुमरा स्टेशन है, आप बोलते हैं कि गर्ल हॉस्टल हमको मिला नहीं। आप जाके देखो ना, सुकून हाइट्स के बाद 2 माला इमारत, सुकून हाइट्स के बाद गर्ल हॉस्टल का काम चल रहा है। वो लाइब्रेरी बोल रहे हैं आप, लाइब्रेरी का काम अपनी टीएमसी स्कूल है जो मुमरा प्रभाग समिति की बिल्कुल बाजू में, वो देखो काम चला, एक माले का भी इमारत हो रही है। क्या आपको भी पता होना चाहिए क्या हज हाउस का प्रोसीजर यार, जो हमारा अभी जो प्रोजेक्ट हो जा रहा है उसमें कुछ आरक्षण है जो ठाणे महानगर पालिका के निजी जगह जाति जिसकी मित्तल की जगह है उसके ऊपर आरक्षण जो चीज़ों का था वो चीज़ों को कंप्लीट करके उसी के बाद वो प्रोजेक्ट होगा। तो ये चीज़ वहाँ सब आने वाली है। आने के कुछ देखो काम है, फंड है, पैसे की आज की हालत, शासन की हालत, ठाणे महानगर पालिका की हालत जो खस्ता चली कि रेवेन्यू की वजह से टीएमसी में पैसा नहीं है। कि क्या नगर सेवक भी इस चीज़ को मानते हैं कि जब उनको कुछ मांगने जा रहे हैं टीएमसी कमीशन बोलते हमारे पास पैसा ही नहीं है। ये आज के हालात है, ये तो आपको मानना पड़ेगा क्योंकि जो ये शासन जा रहा है। आपके ये काम करने के लिए टीएमसी के पास पैसा नहीं है और आपके जो हरीफ हैं, जो मुखालिफिन या अपोजिशन जो विरोधी हैं, उनके पास तो सुना बहुत पैसा आ रहा है, 3 करोड़ एक जगह से, 5 करोड़ एक जगह से। आप ज़्यादा बोलेंगे तो 7 करोड़ भी आ रहा है, खड्डे भी भरे जा रहे हैं। क्या मामला, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? ये शासन का, ये लोग बोल रहे शासन का पैसा आ रहा है। शासन का पैसा आने के बाद जो हमारे काम किए गए थे, डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने जो काम किए थे, वही काम के जो कहीं खड्डे हो रहे, कहीं कुछ नाले बचे, कोई ये शासन का निधि लाने के बाद ये काम करने के लिए पैसा लेके आ रहा है। कोई बुनियादी चीज़ है जो पैसे आ रहे हैं, पता नहीं आएगी नहीं, आपको मालूम होगा, ये किसका पैसा, टीएमसी का या सरकार का? जो बीजेपी की सरकार है वो दे रही। बीजेपी की सरकार में हमारे जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब के फंड, जो उनके साहबजादे हैं मेरे ख्याल से खासदार श्रीकांत शिंदे, उनसे फंड लाके काम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब वो खासदार नहीं है, खासदार है ना? खासदार है, वो खासदार है। वो खासदार के फंड से मतलब शासन से पैसा आ रहा है। खासदार का फंड तो सेंट्रल का रहता है। खासदार साहब या जो भी शासन ने इतना फंड क्यों देने लगे अचानक से मुमरा में? पहले देखो, ये भी आप बहुत अच्छा सवाल पूछा अनवर भाई। क्या आपको पता है कि पूरे महाराष्ट्र में नेताओं में गिने कहाँ से आ रहा है इतना पैसा लोग के पास? तुम्हारे पास नहीं आ रहा, टीएमसी नहीं दे रहे कुछ काम करने? अरे शासन का पैसा है, शासन का, ये पब्लिक का पैसा है ना। ये पब्लिक जो टैक्स भरती है, जो पब्लिक से वसूला जाता पैसा, वही पैसा आ रहा है। मगर ये इसको निधि लाके वही हमारे आवाड साहब ने जो काम किए गए, वही कामों को खुरेद के खड्डा करके, वही कामों को जो छोटी छोटी कामों को खड्डों से नालों से लगा के पैसा को यूज किया जा रहा है। कितना आ रहा है, कितना ये जो भी पैसा है, हमको इस बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत है। जब इतना मुमरा में मुझे जहाँ तक अंदाजा है, और आपको ठाणे महानगर पालिका में आरटीआई डाल के आप इंक्वायरी कर सकते हो, क्या मुमरा में कम से कम 100 गली कूचे के मेन रोड पकड़ के 105 रोड का काम किया गया है। पूरे कंक्रीटीकरण गली कूचे तक यहाँ से किया गया। आपकी पार्टी से जो क्या जब ये बोलते हैं कि नहीं हुआ, तो बोलना ही चल रहा है और बचा ही क्या है? आप ये जो बोलते हैं क्या कुछ काम ही नहीं हुआ, तो जो कॉन्ट्रैक्टर काम किए वो कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं लोग? जब बोलते हैं कि पैसा काम ही नहीं हुआ, अच्छा काम ही नहीं हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके हमारा पैसा दो, हमारा पैसा जो भी कुछ है। अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि काम हुआ, हमारा टका दो। जो भी परसेंटेज, ये कोई बोलते हैं हम परसेंटेज लेते नहीं, परसेंटेज, अरे सबको परसेंटेज की पड़ी है, परसेंटेज की तो लड़ाई। अरे जैसे जो करते हो उसमें काम है, काम से क्या कतराना, काम करने के लिए भी ताकत लगती। जो काम किया था तुमने, जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसमें भी लोगों ने पैसा लिया? नहीं, उस बारे में नहीं, जो क्या है, जो ऑफिशियली जो है वो तो देना पड़ता है, वो सबको पता है। जो ऑफिशियली वो सबको देना पड़ता है, वो तो दिए। तो ऑफिशियली कैसा हुआ? नहीं, वो जो है सब जो बुनियादी ठाणे महानगर पालिका के जो उसूलन जो चलता है वो देना पड़ता है, तो है। तो अभी उस चीज में तो आप बेहतर अंदर तक न जाए तो बेहतर, अच्छी बात है। तुम भी दिए बंद लफ्जों में वो ये बात रहेगी तो अच्छी। जितना काम किया मुमरा में, तुम साहब के बड़े ना माने जाते तो भी तुमको भी देना पड़ा। हाँ, फिर ऐसा यहाँ कोई किसी को नहीं छोड़ता, सिर्फ बोलने की बातें। ये कोई किसी को छोड़ता नहीं, सिर्फ बदनाम भरेंगे। तो मेरे बेचारा इजीली क्या है, तो मेरे उठाने के लिए आवाज साहब लगे रहते। आपने कब्रिस्तान का काम लिया था, माशाल्लाह काम किया आपने, मट्टी वगैरह भरने का क्या क्या किए थे ना, तो वो तो अच्छा ऐसा काम था। बहुत सारे लोग उसके मुखालिफ हैं, कब्रिस्तान वहाँ नहीं होना चाहिए था। तो जो कब्रिस्तान के मुखालिफ थे उन्होंने भी पैसा वैसा लिया क्या? मैं तो आपको ये बता दूं
के सदारत में नगर सेवक थे, यहाँ के बहुत सारे जिम्मेदार लोग उन्हें मिलने चले गए। उसकी जगह कब्रस्तान आया, कब्रस्तान है। कब्रस्तान के जब स्लाटर हाउस कहाँ गया? स्लाटर हाउस बिल्कुल आपको हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे, आने वाली कुछ सालों में आपको स्लाटर हाउस भी बन के मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या जब कब्रस्तान हमने जाती पैसा, मतलब हज़रत मोइन मियाँ अशरफ साहब के जितने मुरीदीन के, वो जाती पैसा जिसका विरोध करे ना, वो जाती पैसे से बनाया हुआ कब्रस्तान 10 सालों में आज मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा। जो टोल नाके के पास एसके वैली के बाजू में वो नहीं मिल पा रहा है। हमारे हज़रत मोइन मियाँ अशरफ साहब 2 आदमी लोग को मुमरा जब कभी भी बात निकलती है, कुछ गुंडा जमीन है कब्रस्तान के लिए, मट्टी जमीन वगैरह सब पेपर हो गया, तो उसमें क्या हो गया, क्या मामला है? क्या मामला? जो मामला है, जो हजरत वहाँ से 2 लोगों को फ़ोन करते हैं, वो 2 लोगों को एक ही हजरत, हमारे हजरत को प्रॉमिस रहता है कि बात बोले हजरत 1 महीने में होएगा, हजरत 2 महीने में होएगा, हजरत 15 दिन में होएगा, ऐसे करके को अंधेरे में रखे, अंधेरे में रख के। कौन वो 2? ये 2 लोग हैं, अभी सबको पता है, अब मैं नहीं बोलूँ तो बेहतर है। ये 2 लोगों ने मिस गाइड करके 11 साल निकाले। मुमरा के ही है, एक तो ठाणे के हैं और एक मुमरा के हैं। नाम बता दे तो लोगों को। नहीं, वो तो सबको पता है। विजित कब्रस्तान रशीद कंपाउंड के पीछे जो एसके वैली, एसके रेसिडेंसी के पास जो कब्रस्तान है, टोल नाका के पास एक ग्राउंड है, कब्रस्तान नहीं है, वो कब्रस्तान बन चुका है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और वो सिर्फ बबलू भाई का बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि सिर्फ 2 लोगों की वजह से वो कब्रस्तान शुरू नहीं हो पा रहा है, और ये दोनों मोइन मियाँ साहब को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। ये वो कब्रस्तान कब बनेगा पता नहीं। अब कुछ नहीं, अभी बोल रहे कि 90 दिन में मिलेगा, हाँ 50 दिन में मिलेगा, मगर हमारा जाती पैसा कई साल हो गया उसको भाई। ये 11 साल से कब्रस्तान अभी फंसा पड़ा है हमारा। वो उसके बाद में हमारे पूर्व आमदार सुभाष गोयल साहब ने डिक्लेयर किए थे कि हम कब्रस्तान देंगे। ये जो नया वाला कब्रस्तान है स्टेडियम के सामने वाला, इस पर जितना आवाम में बहस, चर्चा, विरोध हुआ, उस पर तो नहीं हो रहा, कोई पूछ नहीं रहा। कैसा है, मेरा तो ऐसा बोलना है अनवर भाई, एक जो मिल के नहीं बात है, जो उसूलन है, जो मिल के नहीं मिल रहा उस पर कोई नहीं बोल रहा। और उसूलन बात है कि जब अभी वो लाशें तफ्तीन हो चुकी है, वहाँ जब मिट्टी गिर गई है, तो उस बात पे अब ज़्यादा चर्चा नहीं करें तो बेहतर है। ये मित्तल कब्रस्तान पे बहुत बड़ा 5 एकड़ का बड़ा कब्रस्तान है, उस पे मट्टी डालना, आप मिट्टी डालना चाहिए। वही चीज़ों को बार बार खुरेदना, मगर ये बात अच्छी नहीं है, ये उसूल के खिलाफ है। मगर हमारा मिल गया जिसमें हमारे आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब दफन है, अब उस पर इंटरव्यू या चर्चा या बहस मेरे ख्याल से भी नहीं होना चाहिए। उसमें जिससे जितना हो सके मट्टी डालो, बात पे भी और कब्रस्तान में भी। लेकिन जो मिल के नहीं मिल रहा उसका क्या, उस पर गौर करने की बात है, वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कब्रस्तान हमारा जाति हजरत के मुरीदों का जाति पैसा लगा हुआ पैसा दिया हुआ। यहाँ तो ठाणे महानगर पालिका ने आप कभी हजरत से नहीं पूछे? नहीं, हजरत बेचारे इस से बहुत बेचारे सीरियस है और बार बार इस चीज़ को इस बात को लेकर संजीदा है, पर बात को दोहरा के वो बेचारे थक गए, मगर वो भी उनको भी इतना मसरूफ रहते हैं। अभी तो ऑल इंडिया के ऊपर वो प्रेसिडेंट हो चुके, सदर हो चुके हैं, उनके बाद भी पूरे दुनिया के मसले मसाइल रहते हैं। तो अभी वो ये चीज़ को बार बार वो ध्यान देंगे, बस जब उनको प्रॉमिस किया जाता है कि आज और कल होगा, तो वो बेचारे भाई आपके वही जो इन लोग बोले ना 2-5 लोगों का, उनका एक ये भी इल्ज़ाम है कि आप लोग एक तो चीज़ें सरकारी यहाँ पे कम है, उसमें भी आती है तो आने से पहले उसको प्राइवेट कर देते हैं। मसलन हमारा हॉस्पिटल, मसलन हमारा स्टेडियम, आधे से ज़्यादा जो प्राइवेटाइजेशन में है। नहीं, मैं तो आपको इस बात से अंदर आपको बात बता दूं। पिछले आप देख रहे कलवा में शिवाजी अपना छत्रपति जो हॉस्पिटल है अपना, उसमें आप देखें कि एक साथ में 2-3 दिन में 22 लाशों की खबर आपको आई थी। बहुत विरोध हुआ था, उस पर इंक्वायरी लग गई, सब आके इंक्वायरी, क्योंकि सरकारी महकमे में ये चीज़ को संजीदा तौर पर नहीं लिया जाता है, और स्टाफ की कमी की वजह से, डॉक्टरों की, नर्सों की कमी की वजह से वहाँ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, पेशेंट को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। देखो हमारा यहाँ भी हॉस्पिटल चालू होकर आज कम से कम 1 साल हुआ है, कितना ठाणे महानगर पालिका ने स्टाफ दिया। आप ये विरोध जो बोल रहे ना, जो बोल रहे, आप तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, उनको बोल के ये हॉस्पिटल आप तो 1 सालों में कितने फ्लो में चालू होना चाहिए था, मगर वो सिर्फ ओपीडी चल रही है। एक प्राइवेट देने का मतलब ये है कि स्टाफ नहीं मिल रहा है, स्टाफ नहीं मिल रहा है। प्राइवेट होने के बाद भी सब आपको बता दो, प्राइवेट होने से आम जनता का उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। आपको गवर्नमेंट की जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, आपको आपका कोई पेशेंट जाएगा, गरीब इंसान का फ्री में इलाज किया जाएगा।
वो BOT पे दिया जाने वाला इंशाल्लाह हॉस्पिटल है। खैर, तो ये हॉस्पिटल जाएगा प्राइवेट को? हाँ, उसका टेंडर हो चुका है। गरीबों का इलाज मुफ्त हो? गरीबों का इलाज तो उसमें क्या मुफ्त दिखाना होगा। पड़ेगा वहाँ जाके? राशन कार्ड की हम करें? और जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है, राशन कार्ड आपको लेके जाओ, केसरी रंग का जो राशन कार्ड आप लेके जाओगे आपको होगा ये होने अभी प्रोसीजर में ही है। मेरे ख्याल से आने वाले एक आध महीने में या एक आध महीना तो लगेगा, क्योंकि उसकी प्रोसीजर। वो तो आवाम का मन इलेक्शन जाने, इलेक्शन के नताइज जाने, ये लोग जा क्यों रहे हैं? ये होगा, इनका जाति मुफाद होगा। आदमी जाति मुफाद के तौर पे पॉलिटिकल तो इनको साहब ने कोई देने में कोई कमी नहीं की। जब अवार्ड साहब ने इनके जाके अवाम से, अब तुम मुझे नहीं, मुझे देख के वोट दो, इनको दे, मुझे देख के वोट दो, ऐसा जाके लोगों से मांगा है। भाई यहाँ तो किसी ने बोला अवार्ड साहब की वजह से लोग चुन के आते। अरे अवार्ड साहब की वजह से ही लोग चुन के आते। आप देख लो, जो अवार्ड साहब के पास पहले जो नगर सेवक थे, जब उनको साथ छोड़ दे, आज वो किधर जाके बैठे, और अवार्ड साहब के साथ में थे तो आज नगर से होके बैठे। मैं ये भी बता दूं, आप शंकर मंदिर से लेके रेती बंदर का तबका बता दूं आपको, क्या वहाँ बोलते नहीं वहाँ का मसला अलग है, वहाँ का पॉलिटिकल समीकरण अलग है, उस समीकरण अलग नहीं है। वहाँ भी अवार्ड साहब का ही नाम चलता है। मैं आपको बता दूं कि वही चल रहा है, सब पूरे मुमरा कौसा से लेके शिलपाड़ा तक, बोरेती मजर लेके शिलपाड़ा तक अवार्ड साहब के कामों को लेके लोगों में दिलों में खुशी है। और वही है कि 2009 के बाद जो आमदार दिखता नहीं था, वो आमदार दिखने के बाद लोगों के अच्छे बुरे कामों को लेके रास्ते पे उतरा है और लोगों का काम किया है। इसी वजह से लोगों के दिलों में आज अवार्ड साहब बस। अच्छा, आपके रज़म पे मीडिया पब्लिक को मालूम है, ये पूछ रहे कि आपके लोग क्यों शक करने लगे? बॉस, इनको मालूम है कि आप देखो, हमारे एक कहावत है, और मैं तो बोलता हूँ, मैं दग्गे की चोट पे इस चीज़ को बताऊँगा, जो हमारे नेता है ना, जो कौम की फिक्र करते हैं, वो भी वही लास्ट में कौम का सौदा करते हैं, वही भी लास्ट में कौम का सौदा करते हैं। देखो कि मुमरा की इधर से खराबी बुराई इधर से, खराबी बुराई इधर से ही है। तुमको पता है कि सेकुलर के, तुम तो अवार्ड साहब की ट्वीट देखो, नेशनल मीडिया पे हाउस में अवार्ड साहब, जब माइनॉरिटीज पे कोई भी बात आई, अच्छा, अवार्ड साहब तो खड़े रह के ये चीज़। भाई बात बहुत लंबी हो गई, एक आखिरी बात पूछेंगे कि आज ये बात बहुत आम है इलीगल बिल्डरों में जो बन रहा है काम, कि जो लोग साहब के साथ में हैं उनकी बिल्डिंग पे कार्रवाई हो जाती है, और साहब की बिल्डिंग की शिकायत करे तो उस पर कोई हाथ नहीं लगाता है, और जो बिल्डर जो भी काम करते हैं उनकी फाइल रोक दी जाती है कॉन्ट्रैक्टरों की जो साहब के साथ हैं। इस तरफ आएंगे तो फाइल भी बनती है, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं, बिल्डिंग पे भी यहाँ कार्रवाई नहीं होती। तो ये कार्रवाई और इलीगल बिल्डिंग, ये सब षड्यंत्र के पीछे जो सिंडिकेट चल रहा है, ये मामला है कौन पीछे? बॉस, ये सब बातें बुनियादी बातें नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ, एक प्रोपेगेंडा है, एक बातों को बना के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। अच्छा। मैं तो बोलता हूँ कि डराया जा रहा है, डरा जाओ वरना तुम्हारी बिल्डिंग टूट जाएगी। मैं तो बोलता हूँ जो विरोध कर रहे हैं ना, अवार्ड साहब बोले अनलीगल, डर रहे हैं लोग, डर के तो भाग रहे हैं। अच्छा, लोगों को प्रेशर कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे पे कार्रवाई कराएंगे, तुम्हारे पे ये कराएंगे, तुम्हारे कार्रवाई, तो आदमी ना बोल पा रहा है ना। वक्ती भाग रहे हैं या इलेक्शन में भी रहेंगे सामने? इंशाल्लाह मेरा मुझे उम्मीद है और अल्लाह की जात से उम्मीद है, ये सब हमारे साथ में रहेंगे, ये सब हमारे साथ में रह के इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ेंगे। आने वाला वक्त में आपको सबको पता चलेगा कि कौन किधर है और कौन क्या कर रहा है। और जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं उनकी जीवन ज़मीन खिसकती जा रही है, तो वो बौखलाए हुए हैं। इसीलिए कोई न कोई चीज़ को लेके टारगेट करके सबको, मगर ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, खासदार की इलेक्शन है, आमदार की इलेक्शन, वोट ऑफ परसेंटेज मुमरा की आवाम किसको देती है और कौन अच्छे वोटों से चुन के आता, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। आप भी लड़ोगे इस बार इंशाल्लाह। पिछली बार पार्टी ने पिछली बार हार गए थे पार्टी। अब देखो ना, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि वही जो नगर सेवक मेरे सामने जो लड़ा था, वो पोर्ट निवडणूक पे 2332 वोट से लीडिंग से चुन के आया था, और वही एक टाइम हम उसके सामने लड़े। हमारा परसेंटेज पार्टी जब हमारी टिकट देगी, पार्टी जिसका जैसा चाहे पार्टी डिसाइड करे, हमारे हाथ में तो नहीं है। हमारे नेता है, जो हमारे वरिष्ठ है, हमारे नेता है, जो डिसाइड किया, जिसको टिकट दिया वो लड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों की तरफ से आजकल एक नया कार्यक्रम सुनने में आके पिक्चर दिखा रहे हैं शाहरुख खान की। हाँ, क्या है कि जवान को लेके, शाहरुख खान की जवान को लेके यंग जनरेशन में काफ़ी उसका उत्साह है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लोगों का, बच्चों का ऐसा लगा कि पिक्चर हम लोग देखने, जब बहुत सारे बच्चों ने अवार्ड साहब को फोन करके, जवान ही नहीं सब पिक्चर देखने का मन करता है, तो क्या करता नहीं, जवान पे कैसा है कि आज की तारीख में जो
हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल जो माहौल है, उसके ऊपर अच्छा करके शाहरुख ने इस चीज़ को अच्छी तरह से दिखाया गया है। तो बच्चों में इस चीज़ का अच्छे तरह से बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों ने ही साहब को फ़ोन करके लोगों को मिलके कि हमको आप जवान दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो साहब ने बच्चों को मांग को पूरा करते हुए बच्चों को बोला कि आप मुझे जो फॉर्म है, जो फॉर्म फिलअप करो, मैं आपको फ्री में टिकट दूँगा। मतलब आपके जवान नेता जवान बच्चों को जवान देखने की ख्वाहिश पूरी कर। ठीक है, ये थे बबलू सिन्हा साहब, जिन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए और बहुत सारे इल्ज़ामात की तरदीद भी की, जवाबात भी दिए। फैसला आपके हाथ है, देखते रहें सवेरा मीडिया।